जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। NH-33 के शहरी हिस्से को जाम मुक्त और एक्सीडेंट फ्री जोन बनाने के नाम पर प्रस्तावित रैंप निर्माण का विरोध शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर जमशेदपुर सिटीजन फोरम और हाईवे शॉपकीपर एंड टेंडर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विकास सिंह ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि इससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों को परेशानी हो सकती है। आइए सुनते हैं विकास सिंह क्या कह रहे हैं। निवासियों के डिमांड की वजह से ये एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है। हमारे शहर में बाईपास की कोई व्यवस्था नहीं थी और शहर में जो बाहरी ट्रैफिक है, जो हमारे शहर से जिसका मतलब नहीं है, वो ट्रैफिक हमारे हाईवे पार्टी और डिमना चौक से होकर गुजरती है, जिससे काफी भीड़ भाड़ रहती है। और इसी के मातहत जो है वहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा जब सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था तो यह डिमांड उठी कि यहाँ पर बाईपास सड़क बनाई जानी चाहिए। उसमें एक्सप्लोर जो किया गया वो शहर के बाहर से कोई बाईपास सड़क बनने का कोई लैंड उपलब्ध नहीं था, क्योंकि बगल में सेंचुरी पड़ता है और बाकी जो ये एरिया है शहरी एरिया है, उधर भी कोई जगह नहीं था, क्योंकि वो काफी पॉपुलेटेड है। इसके तहत एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण की बात चली तो इसके यह जब संज्ञान में हमारे सांसद महोदय के संज्ञान में आया और भी बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में आया, तो सभी के डिमांड से सांसद महोदय ने इसको परसिवल किया और हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी साहब के पास इस बात को उन्होंने रखा, जिसके पश्चात हमें शहर को एलिवेटेड कॉरिडोर मिला। और गडकरी साहब ने बल्कि इतना तक कर दिया कि इसको डबल डेकर बनाने का उन्होंने प्रस्ताव दे दिया। तो डबल डेकर जब डिजाइन बना था उसका शिलान्यास भी हो गया था। बाद में ये बात उठी कि भाई डबल डेकर की आवश्यकता नहीं है, यहाँ केवल बाईपास रोड की आवश्यकता है और नीचे जो सड़क है वो काफी चौड़ी है, नीचे हमें फ्लाईओवर की आवश्यकता नहीं है हमें यहाँ से वहां जाने के लिए। तो सिंगल डेकर की बात हो गई। तो सिंगल डेकर में कहीं ना कहीं NHAI के लेवल से थोड़ा सा उसमें एक मिस्टेक हो गया। यहाँ के लोकल डिमांड, लोकल रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा उनके द्वारा उस चीज को समझा नहीं गया और गलती से ऐसी डिजाइन बन गई जिसमें बहुत सारे रैंप्स बना दिए गए, जैसे कि यह एलिवेटेड कॉरिडोर बाईपास रोड नहीं होकर के माने हमारा शहर का इंटरनल फ्लाईओवर हो जाए। तो इंटरनल फ्लाईओवर जब हमारी तो आवश्यकता वो नहीं थी, हमारी आवश्यकता तो ये थी कि हमारा एलिवेटेड कॉरिडोर बाईपास रोड की तरह काम करे। कलकत्ता रांची का जो ट्रैफिक है, खड़गपुर का जो ट्रैफिक है, वो हमारा ट्रैफिक जो है ऊपर ऊपर चला जाए, बाईपास हो जाए। हमें हर जगह रैंप्स की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक चीज होता है एलिवेटेड कॉरिडोर में कि कोई गलती से एलिवेटेड कॉरिडोर में थोड़े स्पीड की वजह से अगर गलती से कोई चढ़ जाता है और उस शहर में उतरना चाहता है तो उस उतरने का एक रास्ता दिया जाता है कि भाई आप चलिए यहाँ से उतर जाइए और सिटी जाने का वो मार्किंग उसमें किया जाता है। तो यही हम लोग भी चाहते हैं। यहाँ हम लोग का समस्या क्या है कि यहाँ बहुत सारे जब रैंप्स हो जाएंगे और ये इंटरनल फ्लाईओवर की तरह जब उपयोग होने लगेगा तो जगह जगह रैंप्स जो है वो 500 मीटर का रैंप लगभग होता है। तो एक तो वो हमारे सड़क के बीचों बीच आएंगे और उस सड़क के बीचों बीच आएंगे तो हमारा नीचे का जो सड़क है, जो खुलापन है सड़क का, वो हमारा फिर जैम की स्थिति में आ जाएगी। और अभी ही देखिए उसके लिए कुछ घिराव हुआ है, उससे ही बहुत जाम हो रहा है रोड में। तो रोड में जाम ना हो और दूसरा चीज है कि एक्सीडेंट भी ना हो। हमारा बहुत सारा मोहल्ला ऐसा है वहां पर जो हमारे NH-33 से जुड़ता है मानगो और पार्डी के बीच में, पार्डी और डिमना चौक के बीच में। तो ऐसे रैंप का निर्माण होने से क्या है कि सारी दुकानें जो हैं उस सड़क की वो बंद हो जाएंगी, बाधित हो जाएंगी और सड़क जो नीचे का जो चौड़ाई है वो भी काफी कम हो जाएगा। उससे क्या है कि बॉटल नेक का सिचुएशन तैयार होगा। तो हमें भी बिल्कुल ही हमारा जो सड़क है नीचे का वो काफी चौड़ा है, उसमें किसी भी तरह के रैंप की आवश्यकता नहीं है। रैंप से हमें फ्लाईओवर पे चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपने सर्विस लेन नीचे वाले सड़क से ही हम लोग शहर से बाहर चले जाएंगे। हम लोगों को यदा कदा जहां तहां रैंप देने से क्या है कि करीब 3 किलोमीटर का एरिया जो है उसके दुकानदारों को
दुकानदारी खत्म हो जाएगी, प्लस उनका जो मोहल्ला का रास्ता जो जाता है, वो मोहल्ले का रास्ता जो है वो बंद हो जाएगा। तो ऐसे काफी लोग और वो रोड जो है वो फिर जाम की स्थिति बन जाएगी नीचे की। तो ये ऐसी परिस्थिति लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जो रैंप का पैसा है उसका सदुपयोग करके आप नीचे की जो सड़क है, उसका जो शोल्डर पोर्शन है, जो और चौड़ा हम लोग कर सकते हैं, उस पैसे का उपयोग उसमें किया जा सकता है। और नीचे की भी सड़क बाधित नहीं होगी, ऊपर की भी सड़क बाधित नहीं होगी, कोई एक्सीडेंट का सिचुएशन नहीं बनेगा। प्लस हमारा कोई भी दुकानदार है, उसके सामने अगर दीवार नहीं बनेगा तो उसकी दुकानदारी अच्छी चलेगी, उससे राजस्व प्राप्ति होगी सरकार को ज्यादा से ज्यादा। तो ये इस तरह की परिस्थिति जो है बनी है, इसका हम लोग वहां पर एसोसिएशन आप हाईवे शॉपकीपर एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन बना है, और इसको जमशेदपुर सिटीजन फोरम दोनों के ज्वाइंट वेंचर में हम लोग ये पिटीशन जो है, सिग्नेचर अभियान भी इसका हुआ है, और ये पिटीशन हम लोगों ने अभी उपायुक्त को हम लोग कल समर्पित करने का हम लोग निर्धारण किए हैं। कल हम लोग जाएंगे, और इस बीच में सांसद जी भी पहल कर रहे हैं। सांसद जी ने भी कहा है कि नहीं, ये सारी परेशानियों को हम लोग दूर कराएंगे, उन्होंने वादा किया है। और कल एनएचएआई की टीम जमशेदपुर शनिवार के दिन 17 जनवरी को आ रही है। इसके बाद आगे का जो कार्यक्रम होगा वो आगे हम लोग सुनिश्चित करेंगे।